जय श्री कृष्ण। आज मैं तुम्हें एक ऐसी बात समझाने आया हूं जो तुम्हारे पूरे जीवन को बदल सकती है। मैं तुम्हें वह रहस्य बताने आया हूं जो हर घर को स्वर्ग बना सकता है। यह रहस्य कोई बड़ा अनुष्ठान नहीं, कोई कठिन तपस्या नहीं, बल्कि सरल और पवित्र जीवन शैली है। सुनो ध्यान से, क्योंकि यह वही ज्ञान है जिससे तुम्हारा घर देवताओं का मंदिर बन सकता है। हे प्रिय, हर घर में देवी देवता केवल मूर्तियों में नहीं रहते, वे उस घर के वातावरण में भी रहते हैं। जब घर में शांति होती है, प्रेम होता है, सत्य होता है, तब देवता वहीं वास करते हैं। और जब घर में झगड़ा, क्रोध, लोभ, अपशब्द और आलस्य भर जाता है, तब धीरे धीरे दिव्य आशीर्वाद वहां से दूर चला जाता है। पवित्रता केवल साफ सफाई का नाम नहीं है। पवित्रता का मतलब है हर उस वस्तु को घर से बाहर करना जो नकारात्मकता फैलाए। झूठ, छल, लालच, अपवित्र विचार, ये सब घर का वातावरण भारी कर देते हैं। मैं कहता हूं रोज घर में झाड़ू लगाओ, लेकिन केवल फर्श पर नहीं, अपने मन पर भी। जैसे तुम धूल हटाते हो, वैसे ही अपने मन से ईर्ष्या, क्रोध और कटुता हटाओ। जब तुम्हारा मन स्वच्छ होगा, तभी तुम्हारे घर के देवता मुस्कुराएंगे। जो अन्न तुम बनाते हो वह केवल पेट भरने के लिए नहीं है, वह तुम्हारे मन और शरीर दोनों को प्रभावित करता है। इसलिए जब भोजन पकाओ तो क्रोध में, तनाव में या लड़ाई के बाद मत पकाओ। प्रेम से, भक्ति से, मन में मंत्र जपते हुए भोजन बनाओ। भोजन बन जाने के बाद एक कौर मुझे अर्पित करो, चाहे बस एक तिनका ही क्यों ना हो। जब तुम अन्न को भगवान को अर्पण करते हो तो वही अन्न प्रसाद बन जाता है। प्रसाद में इतनी शक्ति होती है कि वह घर में नकारात्मकता को भी दूर कर देता है। जब तुम रोज थोड़ी देर मेरा नाम जपते हो, मेरी कथाएं सुनते हो, मेरे भजन गाते हो, तब तुम्हारा घर आध्यात्मिक ऊर्जा से भर जाता है। नाम स्मरण से घर में एक सकारात्मक तरंग उठती है। छोटी सी घंटी बजाओ, दिया जलाओ और पूरे परिवार को एक साथ बैठाकर एक श्लोक या मंत्र पढ़ो। ये बहुत बड़ा यज्ञ है। इस यज्ञ की आहुति से घर में रोग, क्लेश और चिंता दूर हो जाते हैं। हे प्रिय, देवता उन घरों में वास नहीं करते जहां हर समय शोर शराबा, गाली गलौज और झगड़े होते हैं। यदि तुम्हारे घर में मतभेद है तो उन्हें शांति से सुलझाओ। एक दूसरे पर चिल्लाने से समस्या नहीं सुलझती, बल्कि देवता और दूर हो जाते हैं। घर को मंदिर मानो। जैसे मंदिर में ऊंची आवाज में विवाद नहीं करते, वैसे ही अपने घर में भी संयम रखो। घर के देवता तब प्रसन्न होते हैं जब तुम अपने आशीर्वाद को दूसरों के साथ बांटते हो। जो भोजन तुम खाते हो उसका एक भाग गाय, कुत्ते, पक्षियों या किसी जरूरतमंद को दो। जो पैसा कमाओ उसका कुछ भाग किसी अच्छे कार्य में लगाओ। जब तुम दान करते हो तो देवता तुम्हारे घर में और समृद्धि लाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है आभार व्यक्त करना। जब तुम सुबह आंख खोलो तो मुझे धन्यवाद दो। जब रात को सो तो मुझे धन्यवाद दो। कृतज्ञता का भाव देवताओं को सबसे प्रिय है। जो मनुष्य कृतज्ञ होता है उसका घर कभी विपत्ति से नहीं भरता। प्रिय भक्त, याद रखो, मैं केवल मंदिरों में नहीं रहता, मैं हर घर में रहता हूं जहां प्रेम, सत्य और भक्ति है। घर के देवी देवता केवल मूर्ति नहीं है, वे तुम्हारे विचारों, तुम्हारे कर्मों और तुम्हारे व्यवहार में प्रकट होते हैं। एक बार एक परिवार था जो हर समय झगड़ता रहता था। पिता क्रोधी स्वभाव के थे, माँ हर समय शिकायत करती थी, बच्चे एक दूसरे से लड़ते थे। घर में मंदिर भी था, मूर्तियां भी थीं, लेकिन फिर भी वहां शांति नहीं थी। एक दिन एक साधु वहां आया और बोला, तुम्हारे घर में देवता क्यों नहीं ठहरते जानते हो? क्योंकि तुम्हारा घर बाहर से साफ है लेकिन भीतर से गंदा है। परिवार को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। साधु ने उन्हें ऊपर बताए गए 6 नियम सिखाए। उन्होंने धीरे धीरे घर को साफ करना शुरू किया। न केवल फर्श बल्कि अपने मन को भी। गुस्से के स्थान पर क्षमा लाई, शिकायत की जगह धन्यवाद बोला, भोजन को प्रेम से पकाया और रोज दिया जलाकर भगवान का नाम लिया। धीरे धीरे चमत्कार हुआ। घर का वातावरण बदल गया। बच्चे हंसने लगे, पिता का चेहरा शांत हो गया, माँ की आवाज मधुर हो गई। घर में एक अजीब सी सुगंध फैलने लगी। पड़ोसी भी कहने लगे, तुम्हारे घर में कुछ अलग प्रकाश है। यह प्रकाश देवताओं की उपस्थिति का था। श्री कृष्ण कहते हैं, यही है घर के देवी देवताओं को खुश रखने का सबसे बड़ा रहस्य। तुम्हें बड़े अनुष्ठान नहीं करने, केवल प्रेम, शांति और कृतज्ञता से जीने की जरूरत है। तब मैं स्वयं तुम्हारे घर में वास करूंगा और तुम्हारे घर को आनंद धाम बना दूंगा। सुनो और हृदय में उतारो कि घर को स्वर्ग बनाना चाहते हो तो पहले अपने मन को स्वच्छ बनाओ।
क्योंकि देवता साफ घर में नहीं, साफ मन में रहते हैं। रोज अपने भीतर की धूल झाड़ो, क्रोध और कटु वाणी को बाहर निकालो, क्योंकि घर में झगड़े और कटु शब्द देवताओं को दूर कर देते हैं। भोजन प्रेम से पकाओ और पहले एक और मुझे अर्पण करो, ताकि वही अन्न प्रसाद बनकर पूरे घर में सुख शांति फैला सके। शाम को एक छोटा दीपक जलाओ, क्योंकि वह केवल प्रकाश नहीं, सकारात्मक ऊर्जा का आह्वान है। घर का वातावरण शांत रखो, क्योंकि देवता शोर शराबे वाले घरों में नहीं ठहरते। हर परिस्थिति में आभार व्यक्त करो, क्योंकि कृतज्ञता सबसे बड़ा पूजन है। घर का हर कोना पवित्र रखो, ताकि बुरी आदतें और बुरे विचार वहां जगह न पाएं। परिवार के साथ प्रेम से बैठकर भोजन करो, ताकि देवता भी अदृश्य रूप से तुम्हारे साथ बैठ सकें। रोज मंदिर साफ करो और अपने हृदय के मंदिर को भी स्वच्छ रखो। जरूरतमंदों की मदद करो, क्योंकि वहां लक्ष्मी स्वयं निवास करती है। सुबह भगवान का नाम लो और रात को धन्यवाद देकर सो। माता पिता का सम्मान करो और बच्चों को संस्कार दो, क्योंकि यही देवताओं को प्रिय है। झगड़े के बाद क्षमा मांगना सबसे बड़ा पुष्प है। जो घर दान पुण्य में अग्रसर रहता है, वहां दरिद्रता नहीं आती। मीठी वाणी को मंत्र की तरह प्रयोग करो, क्योंकि वही घर का वातावरण दिव्य बनाती है। देवता बड़ी आरतियों से नहीं, सच्चे भाव से निकले प्रार्थना से प्रसन्न होते हैं। घर को सजाओ, लेकिन उससे ज्यादा अपने व्यवहार को सजाओ। एक दूसरे की मदद करो, क्योंकि यही सेवा देवताओं को प्रिय है। रोज एक छोटा भजन गाओ और घर में सकारात्मक ऊर्जा फैलाओ। क्रोध पर संयम रखो, ताकि दुख देर तक न टिक पाए। दूसरों की गलतियों को माफ कर दो, ताकि देवता मुस्कुरा सकें। घर की स्वच्छता को पूजा मानो। बच्चों को अच्छे संस्कार देना ही सबसे बड़ा यज्ञ है। सत्य बड़ा ही सबसे बड़ा हवन है। अनावश्यक बहस से बचो, अपशब्दों का प्रयोग मत करो। घर में प्रवेश करते समय क्रोध बाहर छोड़ दो। प्रेम से दीपक जलाओ, ताकि अंधकार वहां ठहर न सके। मंदिर का दीपक जलाने से जीवन भी आलोकित हो जाता है। अतिथि का प्रेम से स्वागत करो, ताकि देवता प्रसन्न हो। तुलसी को प्रणाम करो, ताकि घर की ऊर्जा शुद्ध हो। किसी का अपमान मत करो, क्योंकि यह देवताओं का अपमान है। परिवार के साथ हंसना भी पूजा है। नकारात्मक विचारों से बचो, ताकि घर की शांति बनी रहे। देवताओं को सोने चांदी से नहीं, सच्चे भाव से प्रसन्न किया जा सकता है। घर में पौधे लगाओ, ताकि जीवन और सकारात्मकता आए। प्रतिदिन कोई एक शुभ कार्य करो, ताकि आशीर्वाद बढ़े। मन को शांत रखो, यही देवताओं का ध्यान है। परिवार से धैर्य से पेश आओ। दूसरों की मदद करने की आदत डालो, ताकि घर का आशीर्वाद बढ़े। क्रोध और नफरत को घर में मत आने दो। स्त्रियों का सम्मान करो, क्योंकि जहां स्त्रियों का सम्मान होता है, वहां देवता वास करते हैं। हमेशा सत्य का साथ दो, क्योंकि झूठ घर की ऊर्जा दूषित करता है। घर को प्रेम से जोड़कर रखो, यही सबसे बड़ा पूजन है। क्षमा और करुणा का साम्राज्य बनाओ, ताकि देवता वहां रह सकें। पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध रखो। घर में संगीत या भजन बजाओ, ताकि वातावरण पवित्र बने। हर सुबह सूर्योदय के समय आभार प्रकट करो। गुस्से में घर से बाहर मत जाओ, पहले मन शांत करो। घर में कभी ईर्ष्या या द्वेष की बातें मत करो। बच्चों के सामने कभी कटु शब्द मत बोलो। घर में हंसी का माहौल बनाए रखो, क्योंकि हंसी भी पूजा है। परिवार के हर सदस्य को महत्व दो। घर में कचरा जमा मत होने दो, ये मानसिक भार बढ़ाता है। जरूरत से ज्यादा लालच मत रखो, क्योंकि यह देवताओं को अप्रिय है। दान देते समय नाम मत बताओ, क्योंकि गुप्त दान ही सबसे श्रेष्ठ है। मंदिर के सामने बैठकर थोड़ी देर मौन रहो, मौन भी ध्यान है। घर के बाहर से आने के बाद हाथ पैर धोकर पवित्र होकर ही मंदिर के पास जाओ। दूसरों की बुराई करने से बचो, क्योंकि यह घर की पवित्रता घटाता है। छोटे बच्चों के हंसने और खेलने को रोकना मत, क्योंकि यह घर में देवताओं का आगमन है। घर में पुराने झगड़ों को याद करके मत बैठो, नई शुरुआत करो। हर दिन घर में एक छोटा मंत्र जपो। हर शनिवार या रविवार पूरे परिवार के साथ एक आरती करो। पौधों और जानवरों को भोजन दो। घर में हर किसी को समान दृष्टि से देखो। दूसरों की सफलता पर खुश हो, ताकि ईर्ष्या दूर हो। अगर गलती हो जाए तो तुरंत माफी मांगो, ताकि नकारात्मकता खत्म हो। घर में दीपावली केवल साल में एक बार नहीं, रोज हो सकती है। अगर प्रेम और शांति बनी रहे, बड़ों की बातें ध्यान से सुनो, क्योंकि यह आशीर्वाद का माध्यम है। घर के टूटे हुए सामान को ठीक करो, क्योंकि टूटा सामान ऊर्जा रोकता है। हर सदस्य के जन्मदिन पर
आभार व्यक्त करो कि भगवान ने उसे घर में भेजा। घर के मंदिर में अगरबत्ती जलाओ और सकारात्मक विचार फैलाओ। जरूरतमंद रिश्तेदार की मदद करो। बेमतलब गुस्सा करने से बचो। अपने मन में भगवान का स्मरण बनाए रखो। जो मिल जाए उसी में संतोष करो। घर में धन आने पर घमंड मत करो। विपत्ति आने पर निराश मत हो। भगवान पर विश्वास रखो। घर में प्रेम फैलाना ही सबसे बड़ा त्योहार है। और याद रखो कि जब तुम्हारा घर प्रेम, शांति, कृतज्ञता और भक्ति से भर जाता है, तब मैं स्वयं वहां वास करता हूं और तुम्हारा हर दिन आशीर्वाद से भर देता हूं। सुनो, यदि चाहते हो कि तुम्हारा घर केवल ईंट और पत्थर का मकान न रहकर एक मंदिर बन जाए, तो अपने विचारों से शुरुआत करो। मैं कहता हूं, घर की असली नींव प्रेम है। यदि प्रेम कमजोर हो जाए तो घर गिर जाता है, चाहे दीवारें कितनी भी मजबूत क्यों ना हो। जब घर में प्रेम फैलता है तो मैं स्वयं वहां वास करता हूं। इसलिए रोज सुबह उठते ही सबसे पहले भगवान का नाम लो। अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य को नम्रता से प्रणाम करो और दिन की शुरुआत एक मुस्कान से करो। मुस्कान ही वह पहला दीपक है जो अंधकार को दूर करता है। घर में देवता तभी प्रसन्न होते हैं जब हर सदस्य का मन शांत रहता है। इसलिए अपने क्रोध को काबू में रखो, क्योंकि क्रोध से उत्पन्न एक शब्द पूरे घर की शांति छीन सकता है। गाली, अपशब्द और कटु वाणी वह धुआं है जो घर के वातावरण को दूषित कर देता है। मीठी वाणी बोलो, धीरे बोलो, सत्य बोलो, यही घर की पूजा है। मैं यह भी कहता हूं, घर का भोजन केवल शरीर को नहीं, मन और आत्मा को भी प्रभावित करता है। जब भोजन बनाओ तो मन में कोई नकारात्मक विचार ना हो, कोई झगड़ा या तनाव ना हो। गुस्से में पकाया भोजन नकारात्मकता फैलाता है। जो भोजन प्रेम से पकाया जाता है वह औषधि बन जाता है। भोजन बनने के बाद एक और मुझे अर्पण करो, चाहे चुपचाप ही सही, लेकिन वह अर्पण तुम्हारे घर को प्रसाद से भर देगा। घर के मंदिर को रोज साफ करना केवल एक आदत नहीं, बल्कि यह तुम्हारे मन को भी शुद्ध करता है। मंदिर में दीपक जलाओ, अगरबत्ती लगाओ, घंटी बजाओ। यह केवल रस्में नहीं, यह तुम्हारे घर की ऊर्जा को ऊंचा करने के साधन है। घंटी की ध्वनि नकारात्मक तरंगों को बाहर निकाल देती है और देवताओं को आमंत्रित करती है। तुम्हारे घर में सुख तभी टिकेगा जब तुम दूसरों के लिए भी सुख की कामना करोगे। जरूरतमंद को भोजन देना, किसी गरीब की मदद करना, किसी पशु पक्षी को अन्न पानी देना, ये सब ऐसे यज्ञ हैं जो घर में लक्ष्मी को स्थायी बनाते हैं। दान हमेशा निस्वार्थ भाव से करो। दान का सबसे बड़ा नियम है कि उसे दिखावा मत बनाओ। जो दान गुप्त रूप से किया जाता है उसका पुण्य सबसे अधिक होता है। और सुनो, घर के छोटे बड़े सभी सदस्यों का सम्मान करना भी एक पूजा है। माता पिता की सेवा करना, बच्चों को प्यार और संस्कार देना, बहन बेटियों का आदर करना, यह सब ऐसे कर्म हैं जो देवताओं को अत्यंत प्रिय है। जो घर स्त्री का सम्मान नहीं करता, वहां से लक्ष्मी और सुख दोनों दूर चले जाते हैं। घर में हंसी का माहौल बनाए रखो। हंसी वह पुष्प है जो हर दिन देवताओं के चरणों में अर्पित हो सकता है। हंसी तनाव को भगा देती है, रिश्तों को जोड़ देती है और वातावरण को हल्का कर देती है। लेकिन ध्यान रखना कि हंसी में किसी का मजाक न बनाओ, क्योंकि मजाक में किसी का दिल दुखाना देवताओं को अप्रिय है। घर के हर कोने को स्वच्छ रखो, केवल फर्श की धूल नहीं, पुरानी नकारात्मक बातें भी साफ करो। पुराने झगड़े, पुराने दुख, पुराने अपमान, सबको भुलाकर नई शुरुआत करो। जब घर का वातावरण हल्का होता है, तब देवताओं के लिए वहां ठहरना आसान होता है। हर दिन थोड़ी देर मौन रहो। मौन में ही आत्मा की आवाज सुनाई देती है। घर के मंदिर में बैठकर 5 मिनट मौन ध्यान करो। यह घर के वातावरण को दिव्य बनाता है। मौन ध्यान से मन शांत होता है और शांत मन ही देवताओं का सच्चा आसन है। घर को स्वर्ग बनाने के लिए केवल पूजा पाठ काफी नहीं है, घर के रिश्तों को भी पवित्र बनाना जरूरी है। एक दूसरे को समय दो, एक दूसरे की बात सुनो, केवल अपनी कहने की जल्दी न करो। जो घर सुनने की कला सीख लेता है, वहां कलह ठहरती नहीं। घर में कभी ईर्ष्या और द्वेष को मत पालो। पड़ोसी की सफलता देखकर खुश हो, रिश्तेदार की प्रगति देखकर प्रसन्न हो। जो मनुष्य दूसरों की खुशी में खुश होता है, उसका घर भी आनंद से भर जाता है। याद रखो, धन आना और जाना जीवन का हिस्सा है। धन आने पर घमंड मत करो और धन जाने पर दुखी मत हो। मैं हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ हूँ। घर में हमेशा संतोष का भाव रखो। जो घर संतोष से भरा होता है, वहां देवता लंबे समय तक रहते हैं।
तुलसी का पौधा विशेष रूप से यह न केवल वातावरण को शुद्ध करता है बल्कि सकारात्मक ऊर्जा भी फैलाता है। सुबह तुलसी को प्रणाम करो, जल अर्पित करो और उसके पास बैठकर थोड़ी देर जप करो। घर में टूटी फूटी चीजें ज्यादा देर मत रखो। टूटा हुआ सामान नकारात्मक ऊर्जा को रोके रखता है। उसे ठीक करो या हटा दो ताकि घर की ऊर्जा प्रवाहित हो सके। हर सप्ताह या हर अमावस्या पूर्णिमा को पूरे परिवार के साथ एक बार सामूहिक आरती करो। यह केवल अनुष्ठान नहीं, यह परिवार को जोड़ने वाला धागा है। उस समय कोई शिकायत मत करो, केवल भगवान का नाम लो। रात को सोने से पहले दिन भर की गलतियों के लिए भगवान से क्षमा मांगो और मन में तय करो कि कल का दिन बेहतर बनाओगे। यह साधना तुम्हारे घर को स्वर्ग बनाती है। और सबसे बड़ा रहस्य, कृतज्ञ रहो। जो मिला है उसका धन्यवाद करो। जब घर का हर सदस्य कृतज्ञ बन जाता है तब वहां कभी विपत्ति नहीं आती। कृतज्ञता देवताओं का सबसे प्रिय पुष्प है। जान लो कि मैं केवल मंदिर की मूर्तियों में नहीं रहता, मैं तुम्हारे घर के हर कोने में हूँ। जब तुम प्रेम से बोलते हो, सेवा से जीते हो, संयम से चलते हो और भक्ति से जीवन जीते हो, तब मैं स्वयं तुम्हारे घर में वास करता हूँ। तुम्हारा हर दिन उत्सव बन जाता है, हर रात शांति से भर जाती है, हर रात शांति से भर जाता है। सुनो, मैं तुम्हारे हृदय में बैठकर बोल रहा हूँ, इसलिए इन वचनों को ध्यान से सुनो और अपने जीवन में उतारो। यदि चाहते हो कि तुम्हारा घर सुख, शांति, समृद्धि और प्रेम से भर जाए तो पहले अपने मन को शुद्ध करो, क्योंकि घर की असली जड़ मन है। अगर मन असंतुलित है तो घर कभी संतुलित नहीं रहेगा। रोज सुबह सूरज की पहली किरण के साथ जागो, मुस्कान के साथ दिन की शुरुआत करो। भगवान को धन्यवाद दो कि उन्होंने तुम्हें और तुम्हारे परिवार को एक नया दिन दिया। अपने घर के हर सदस्य को सम्मान और प्रेम से देखो, चाहे वे बड़े हों या छोटे। घर के वातावरण को हल्का बनाए रखो, क्योंकि भारी वातावरण देवताओं को प्रिय नहीं। क्रोध, कटु वाणी और नकारात्मक विचार घर को अंधकार से भर देते हैं। मैं कहता हूं, वाणी को मधुर बनाओ, धीरे बोलो, सत्य बोलो, प्रेम से बोलो, प्रेम से बोलो। मीठे शब्द घर में गूंजते हैं तो देवता भी प्रसन्न होकर तुम्हारे घर में टिक जाते हैं। भोजन बनाते समय मन को शांत रखो, प्रेम से भोजन पकाओ, मन ही मन मेरा नाम लो और जो भी भोजन बने उसे मुझे अर्पण करो। अर्पण किया गया अन्न प्रसाद बन जाता है और प्रसाद का स्पर्श घर की नकारात्मकता को नष्ट कर देता है। घर के मंदिर को रोज साफ करो, दीपक जलाओ, अगरबत्ती लगाओ, घंटी बजाओ। यह केवल रस्म नहीं बल्कि घर की ऊर्जा को ऊंचा करने के साधन है। घंटी की ध्वनि घर के हर कोने से नकारात्मक तरंगों को बाहर निकाल देती है। घर में तुलसी का पौधा लगाओ, प्रतिदिन उसे प्रणाम करो, जल अर्पित करो और उसके पास बैठकर थोड़ी देर जप करो। यह तुम्हारे घर को पवित्र और ऊर्जावान बनाए रखेगा। घर में हंसी का माहौल बनाए रखो, क्योंकि हंसी सबसे बड़ा प्रसाद है। जो घर हंसी से गूंजता है वहां बीमारियां, दुख और झगड़े लंबे समय तक टिक नहीं सकते। लेकिन ध्यान रखना कि हंसी में किसी का अपमान न हो, क्योंकि दूसरों का दिल दुखाने वाली हंसी देवताओं को प्रिय नहीं होती। घर में झगड़े मत होने दो। यदि कभी मतभेद हो तो शांति से सुलझाओ। गुस्से में बोले गए शब्द घर की शांति को नष्ट कर देते हैं। माफी मांगने से मत हिचको। माफी मांगना कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ा साहस है। घर में जो भी हो उसका आभार मानो, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। कृतज्ञता सबसे बड़ा पूजन है। जब तुम धन्यवाद करते हो तब तुम्हारा मन हल्का हो जाता है और देवता तुम्हारे घर में सहजता से वास करते हैं। जरूरतमंदों की मदद करो, भोजन बांटो, पशु पक्षियों को अन्न पानी दो, क्योंकि दान ही सबसे बड़ा यज्ञ है। दान गुप्त रूप से करो ताकि अहंकार न आए। याद रखो, जो घर दूसरों के लिए भी सोचता है वहां लक्ष्मी स्थायी निवास करती है। घर में कभी ईर्ष्या या द्वेष की बातें मत करो। पड़ोसी की सफलता देखकर खुश हो, रिश्तेदार की प्रगति देखकर प्रसन्न हो। जब तुम्हारे मन में सबके लिए शुभ कामना रहती है तब तुम्हारे घर पर मेरा आशीर्वाद बना रहता है। घर में पुराने झगड़ों को याद करके मत बैठो, नई शुरुआत करो। घर को साफ सुथरा रखो, टूटा हुआ सामान मत रखो, क्योंकि टूटा हुआ सामान ऊर्जा को रोकता है। अपने घर को हल्का बनाओ ताकि उसमें सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहे। हर सप्ताह या महीने में एक दिन पूरे परिवार के साथ भजन कीर्तन करो। यह परिवार को जोड़ने वाला धागा है। घर में संगीत और भजन की ध्वनि गूंजे ताकि नकारात्मकता बाहर निकल जाए।
बच्चों को अच्छे संस्कार दो, उन्हें सिखाओ कि भगवान का नाम लेना जीवन का सबसे बड़ा बल है। माता पिता का सम्मान करो, उनके चरणों में प्रणाम करो, उनके आशीर्वाद से ही घर में समृद्धि आती है। घर में स्त्री का सम्मान करो, क्योंकि जहां स्त्री का अपमान होता है वहां से लक्ष्मी और सुख दोनों दूर चले जाते हैं। परिवार के हर सदस्य को सुनो, केवल अपनी कहने की जल्दी मत करो। घर में झगड़े को रोकने का सबसे अच्छा उपाय है मौन। यदि कभी स्थिति बिगड़ जाए तो चुप रहो, गहरी सांस लो और फिर प्रेम से बात करो। झगड़ा कभी झगड़े से नहीं रुकता, वह प्रेम से रुकता है। घर में अगर कोई बीमार है तो उसकी सेवा करो, सेवा से तुम्हारे पाप नष्ट होते हैं। बीमार की देखभाल करते समय मन में गुस्सा मत लाओ, सेवा करते समय मेरा नाम लो। घर में कृतज्ञता का भाव रखो, हर दिन भगवान को धन्यवाद दो, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। धन्यवाद से घर का वातावरण हल्का और शांत हो जाता है। अपने घर में तुलसी का पौधा अवश्य लगाओ। तुलसी केवल पौधा नहीं, वह देवी है। रोज तुलसी को जल दो, उसके चारों ओर दीपक जलाओ। तुलसी के पास बैठकर थोड़ा समय ध्यान करो। तुलसी के पास बैठने से मन शांत होता है और मैं तुम्हारे हृदय में प्रकट होता हूँ। परिवार में अगर कोई गलत है तो उसे डांटने की बजाय प्रेम से समझाओ। गुस्से में बोला गया सत्य भी चोट पहुंचाता है, लेकिन प्रेम से बोला गया कठोर सत्य भी मीठा लगने लगता है। हर दिन कुछ समय मौन ध्यान में बैठो। मौन में ही तुम मेरी आवाज सुन सकते हो। मैं बाहर के शोर में नहीं, तुम्हारे भीतर की शांति में बोलता हूँ। जब तुम ध्यान करते हो तो मैं तुम्हें सही रास्ता दिखाता हूँ। परिवार में धैर्य रखो। धैर्य ही सबसे बड़ा तप है। जो घर धैर्य से चलता है वहां सुख और समृद्धि बनी रहती है। जल्दीबाजी से केवल गलती होती है। हर सप्ताह घर की ऊर्जा को शुद्ध करने के लिए दीपक जलाकर पूरे घर में घुमाओ। ये बहुत सरल उपाय है लेकिन बहुत प्रभावी है। ये घर को नकारात्मक शक्तियों से मुक्त कर देता है। घर में ईर्ष्या या तुलना मत करो। अगर पड़ोसी के पास कुछ अच्छा है तो उसे देखकर जलो मत, बल्कि खुशी मनाओ। दूसरों की सफलता में खुश होने वाला घर हमेशा प्रगति करता है। घर में सादगी रखो, अनावश्यक दिखावा मत करो। जो घर सादगी में जीता है वहां देवता सहजता से आते हैं। याद रखो, मैं केवल मंदिर में नहीं हूँ, मैं तुम्हारे हर कर्म में हूँ। जब तुम प्रेम से अपने घर का ख्याल रखते हो तो वह भी पूजा है। जब तुम अपने बच्चों को मुस्कान देते हो तो वह भी पूजा है। जब तुम अपने माता पिता की सेवा करते हो तो वह भी पूजा है। हे प्रिय भक्त, मैं कहता हूँ, प्रेम से जियो, क्षमा से जियो, सेवा से जियो। जब तुम ऐसा करते हो तो मैं स्वयं तुम्हारे घर का दीपक बन जाता हूँ, तुम्हारे घर का रक्षक बन जाता हूँ। तब तुम्हारे घर में कोई भय नहीं टिकता, कोई कलह नहीं टिकता, कोई नकारात्मकता नहीं टिकती। तुम्हारा मैं तुम्हारे अंतःकरण में बैठा हूँ, तुम्हारे हर विचार, हर भावना को जानता हूँ। इसलिए जो मैं कहता हूँ उसे केवल सुनो मत, उसे अपने जीवन में उतारो। तुम्हारा घर तभी स्वर्ग बनता है जब उसमें प्रेम, शांति और करुणा का दीप जलता है। सबसे पहले अपने घर को पवित्र करो। केवल बाहरी सफाई नहीं, बल्कि भीतर की सफाई भी। घर का कोना कोना स्वच्छ रखो, क्योंकि जहां गंदगी होती है वहां सकारात्मक ऊर्जा टिकती नहीं। टूटे बर्तन, खराब सामान, पुराने झगड़ों की यादें सब बाहर कर दो। जिस तरह मंदिर में कूड़ा नहीं रखा जाता, उसी तरह अपने घर को भी मंदिर समझो। घर में जितना हो सके प्राकृतिक रोशनी आने दो। खिड़कियां खोलो ताकि ताजी हवा आए। प्रकाश और हवा ही जीवन है, और जहां जीवन है वहीं देवता आते हैं। जब सूरज की पहली किरण आती है तो घर के मंदिर में दीपक जलाओ। दीपक केवल घी से नहीं जलता, दीपक प्रेम से जलता है। जब दीपक जलता है तो उसका प्रकाश तुम्हारे घर के हर कोने में मेरा आशीर्वाद फैलाता है। जब जल चढ़ाओ तो सोचो कि यह केवल जल नहीं, बल्कि तुम्हारी भावनाओं का अर्पण है। जल को प्रेम से अर्पित करने से घर के वातावरण की ऊर्जा ऊंची हो जाती है। अपने घर के हर सदस्य के लिए समय निकालो। परिवार केवल तब खुश रहता है जब सब एक दूसरे के दुख सुख सुनते हैं। अगर किसी का मन उदास है तो उसे बात करो, उसे गले लगाओ। एक गले का स्पर्श कई आंसुओं को रोक सकता है। घर में बच्चों को समय दो, उनके सवालों का जवाब धैर्य से दो। बच्चों को संस्कार दो कि घर में सबसे पहले भगवान को प्रणाम करना चाहिए। जब बच्चे सुबह उठकर पहले भगवान को प्रणाम करते हैं तब घर का वातावरण देवालय बन जाता है। घर की स्त्रियों का सम्मान करो, उनके श्रम की सराहना करो। जो घर स्त्रियों का अपमान करता है वहां लक्ष्मी नहीं टिकती। रोज सुबह और शाम घर में भजन गाओ,
भजन केवल स्वर नहीं है, वह एक कंपन है। जब भजन गूंजता है तो घर में दैवीय तरंगे फैल जाती हैं। अगर समय कम है तो केवल मेरा नाम लो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे का जप करो। इस जप से घर की सारी नकारात्मकता मिट जाती है। पूजा के समय सब परिवार के लोग साथ बैठें तो यह सबसे बड़ा यज्ञ बन जाता है। पूजा को बोझ मत समझो, इसे प्रेम से करो। यदि कोई सदस्य पूजा न कर पाए तो उसे दोष मत दो, उसे समझाओ। प्रेम से समझाई गई बात ही मन को छूती है। घर में किसी पर कठोर शब्द मत कहो। कठोर शब्द घर की दीवारों पर भी नकारात्मकता छोड़ जाते हैं। वाणी को मधुर बनाओ, मीठे शब्द बोलो। यहाँ तक कि जब नाराज हो तो भी ऐसा बोलो कि सामने वाला तुम्हारे प्रेम को महसूस कर सके। क्षमा करना सीखो। क्षमा सबसे बड़ा पूजा पाठ है। यदि घर में किसी ने गलती की है तो उसे माफ कर दो। मन में बैर मत रखो, क्योंकि बैर का बोझ तुम्हारे घर के मंदिर को अशांत कर देता है। दान करना मत भूलो। जो घर दूसरों की मदद करता है वहां देवता स्थायी रूप से रहते हैं। सप्ताह में एक दिन गरीब को अन्न दो, पक्षियों को दाना डालो, गाय को रोटी खिलाओ। जब तुम यह करते हो तो मैं स्वयं तुम्हारे घर का रक्षक बन जाता हूँ। घर में झगड़े को रोकने का सबसे अच्छा उपाय है मौन। यदि कभी स्थिति बिगड़ जाए तो चुप रहो, गहरी सांस लो और फिर प्रेम से बात करो। झगड़ा कभी झगड़े से नहीं रुकता, वह प्रेम से रुकता है। घर में अगर कोई बीमार है तो उसकी सेवा करो। सेवा से तुम्हारे पाप नष्ट होते हैं। बीमार की देखभाल करते समय मन में गुस्सा मत लाओ। सेवा करते समय मेरा नाम लो। घर में कृतज्ञता का भाव रखो। हर दिन भगवान को धन्यवाद दो, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। धन्यवाद से घर का वातावरण हल्का और शांत हो जाता है। अपने घर में तुलसी का पौधा अवश्य लगाओ। तुलसी केवल पौधा नहीं, वह देवी है। रोज तुलसी को जल दो, उसके चारों ओर दीपक जलाओ। तुलसी के पास बैठकर थोड़ा समय ध्यान करो। तुलसी के पास बैठने से मन शांत होता है और मैं तुम्हारे हृदय में प्रकट होता हूँ। परिवार में अगर कोई गलत है तो उसे डांटने की बजाय प्रेम से समझाओ। गुस्से में बोला गया सत्य भी चोट पहुंचाता है, लेकिन प्रेम से बोला गया कठोर सत्य भी मीठा लगने लगता है। हर दिन कुछ समय मौन ध्यान में बैठो। मौन में ही तुम मेरी आवाज सुन सकते हो। मैं बाहर के शोर में नहीं, तुम्हारे भीतर की शांति में बोलता हूँ। जब तुम ध्यान करते हो तो मैं तुम्हें सही रास्ता दिखाता हूँ। परिवार में धैर्य रखो। धैर्य ही सबसे बड़ा तप है। जो घर धैर्य से चलता है वहां सुख और समृद्धि बनी रहती है। जल्दीबाजी से केवल गलती होती है। हर सप्ताह घर की ऊर्जा को शुद्ध करने के लिए दीपक जलाकर पूरे घर में घुमाओ। यह बहुत सरल उपाय है लेकिन बहुत प्रभावी है। यह घर को नकारात्मक शक्तियों से मुक्त कर देता है। घर में ईर्ष्या या तुलना मत करो। अगर पड़ोसी के पास कुछ अच्छा है तो उसे देखकर जलो मत, बल्कि खुशी मनाओ। दूसरों की सफलता में खुश होने वाला घर हमेशा प्रगति करता है। घर में सादगी रखो। अनावश्यक दिखावा मत करो। जो घर सादगी में जीता है वहां देवता सहजता से आते हैं। याद रखो, मैं केवल मंदिर में नहीं हूं, मैं तुम्हारे हर कर्म में हूं। जब तुम प्रेम से अपने घर का ख्याल रखते हो तो वह भी पूजा है। जब तुम अपने बच्चों को मुस्कान देते हो तो वह भी पूजा है। जब तुम अपने माता पिता की सेवा करते हो तो वह भी पूजा है। हे प्रिय भक्त, मैं कहता हूं, प्रेम से जियो, क्षमा से जियो, सेवा से जियो, सेवा से जियो, सेवा से जियो। जब तुम ऐसा करते हो तो मैं स्वयं तुम्हारे घर का दीपक बन जाता हूं, तुम्हारे घर का रक्षक बन जाता हूं। तब तुम्हारे घर में कोई भय नहीं टिकता, कोई कलह नहीं टिकता, कोई नकारात्मकता नहीं टिकती। तुम्हारा घर सचमुच वैकुंठ बन जाता है। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, प्रिय भक्त, जो प्रश्न तुमने पूछा है वह केवल तुम्हारा नहीं, हर परिवार का है। घर को स्वर्ग बनाने का रहस्य बहुत सरल है, परंतु इसके लिए मन को बदलना पड़ता है। सबसे पहले यह समझो कि घर केवल ईंट पत्थर से नहीं बनता। घर बनता है विश्वास से, प्रेम से, एक दूसरे के सम्मान से। जब घर के सदस्य एक दूसरे के दुख सुख में साथ होते हैं तो वह घर मंदिर बन जाता है। सुबह सुबह उठते ही मेरा स्मरण करो। जो दिन भगवान के नाम से शुरू होता है उस दिन घर में कलह नहीं होती। घर में सूर्य की पहली किरण का स्वागत करो। प्रातः काल घर की खिड़कियां खोलो, शुद्ध वायु और प्रकाश को अंदर आने दो। प्रकाश अंधकार को हटाता है और सकारात्मकता का प्रवाह करता है। भक्त ने पूछा, प्रभु, हम रोज पूजा करते हैं फिर भी शांति नहीं टिकती, इसका क्या कारण है? कृष्ण बोले,
केवल पूजा करने से शांति नहीं आती, पूजा के साथ हृदय में शुद्धता भी जरूरी है। पूजा केवल विधि नहीं, भावना है। जब तुम मुझे प्रेम से पुकारते हो तो मैं तत्काल सुनता हूँ, लेकिन जब पूजा केवल दिखावे के लिए होती है तो वह केवल क्रिया बनकर रह जाती है। इसलिए पूजा से पहले मन को शांत करो। क्रोध, द्वेष और नकारात्मक विचार बाहर छोड़ दो। एक क्षण रुककर गहरी सांस लो और फिर प्रेम से मेरा नाम लो। तब मैं तुम्हारे घर के हर कोने में प्रवेश करता हूँ। भक्त फिर पूछता है, प्रभु, परिवार में झगड़े कैसे रुकें? कभी कभी हम खुद को रोक नहीं पाते। कृष्ण बोले, झगड़े का मूल कारण है अहंकार। जब हर व्यक्ति सोचता है कि मेरी बात सही है, तब कलह होती है। जो सबसे पहले मौन हो जाता है वही सबसे बड़ा विजयी है। जब झगड़ा हो तब मौन रहो, गहरी सांस लो, पानी पियो और फिर प्रेम से बात करो। क्रोध में बोले गए शब्द तीर की तरह होते हैं, एक बार निकल जाएं तो वापस नहीं आते। इसलिए वाणी को संयमित करो, मीठे शब्द बोलो, क्योंकि मीठी वाणी से घर का वातावरण हल्का हो जाता है। भक्त बोला, प्रभु, क्या केवल भजन पूजन से घर में सुख आता है? कृष्ण हंसकर बोले, भजन पूजन आवश्यक है, लेकिन यह पर्याप्त नहीं, साथ में सेवा भी चाहिए। घर में बड़ों का आदर करो, माता पिता की सेवा करो, स्त्रियों का सम्मान करो, बच्चों को प्रेम दो। जो घर सेवा को पूजा समझता है वहां मैं स्वयं निवास करता हूँ। याद रखो, जब तुम अपने परिवार की सेवा करते हो तो वह मेरी सेवा है। जब तुम बीमार की देखभाल करते हो तो वह मेरी पूजा है। घर के मंदिर को रोज सजाओ, दीपक जलाओ, अगरबत्ती लगाओ। घंटी की ध्वनि पूरे घर की नकारात्मकता को बाहर निकाल देती है। तुलसी को प्रणाम करो, उसकी परिक्रमा करो, तुलसी के पास बैठकर जप करो। यह साधारण से उपाय हैं, परंतु इनसे घर की ऊर्जा ऊंची हो जाती है। भक्त ने पूछा, प्रभु, धन की कमी से भी घर में अशांति आती है, क्या करें? कृष्ण बोले, धन केवल मेहनत से नहीं, आशीर्वाद से भी आता है। जब घर में सब मिलकर प्रेम से रहते हैं, जब दान करते हैं, जब दूसरों की मदद करते हैं, तब लक्ष्मी स्वयं उस घर में आती है। लेकिन धन के साथ संतोष भी जरूरी है। जो घर संतोष से रहना सीख जाता है वहां कभी कमी नहीं रहती। भक्त बोला, प्रभु, कभी कभी मन बहुत बेचैन हो जाता है। कृष्ण बोले, जब मन बेचैन हो तो कुछ देर मौन रहो। मौन सबसे बड़ा तप है। मौन में ही तुम मेरी आवाज सुन सकते हो। गहरी सांस लो, मेरा नाम लो, मैं तुम्हारे हृदय में हूं, तुम्हें मार्गदर्शन दूंगा। घर में हर सप्ताह भजन कीर्तन करो, यह परिवार को जोड़ने वाला धागा है। त्योहार मनाओ, लेकिन केवल बाहरी दिखावा मत करो। असली त्योहार वह है जब तुम क्षमा कर देते हो, जब तुम प्रेम से गले मिलते हो, जब तुम प्रेम से गले मिलते हो। हर दिन कृतज्ञता का भाव रखो। सुबह और शाम भगवान को धन्यवाद दो। धन्यवाद सबसे बड़ा यज्ञ है। जब तुम धन्यवाद करते हो तो ब्रह्मांड तुम्हें और अधिक देने लगता है। दान को जीवन का हिस्सा बनाओ। सप्ताह में एक बार गरीब को भोजन दो, पक्षियों को दाना डालो, गाय को रोटी खिलाओ। जब तुम यह करते हो तो तुम्हारा घर केवल घर नहीं रहता, वह यज्ञशाला बन जाता है। जो घर हंसी से गूंजता है वहां रोग, दुख और कलह टिक नहीं सकते। बच्चों को हंसने दो, खेलना दो, खेलना दो। बच्चों की हंसी में ही मेरा वास है। यदि घर में कोई दुखी है तो उसे समय दो, उसकी बात सुनो। सुनना भी सेवा है। जो घर सुनने की कला सीख जाता है वहां विवाद नहीं होते। भक्त ने आखिरी प्रश्न पूछा, प्रभु, इन सब के बाद भी कभी कभी जीवन कठिन क्यों लगता है? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, प्रिय, कठिनाइयां तुम्हें मजबूत बनाने आती हैं। जब भी कठिनाई आए घबराओ मत, उसे अवसर समझो। जब तुम कठिनाइयों में भी शांत रहते हो तब तुम्हारा घर और भी पवित्र हो जाता है। याद रखो, मैं हर स्थिति में तुम्हारे साथ हूं। तुम केवल कर्म करते जाओ, प्रेम और शांति से घर चलाते जाओ। मैं स्वयं तुम्हारे घर को स्वर्ग बना दूंगा।